ये इस देश की साइकोलॉजी है, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार की। जहाँ लिखा है यहाँ थूकना मना है, वहाँ थूकना हमें अच्छा लगता है। ये लगातार किया जाना चाहिए। और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के माचिस कहाँ रखे हो, उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा। बुजुर्गियत में माँ बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है वो है सिर्फ माँ बाप इतना बोल देंगे जाओ तुम फाड़ दो। परीक्षा मतलब दबाव। हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा एक से एक धुरंधर कुछ कर ही नहीं पाए, उत्साह की कमी नहीं। इसलिए जहाँ भी युद्ध है, आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य की। एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। सिर्फ भगवान के बल पर ये दुनिया चल रही होती और सुबह जल से उठते दो चीज आपके बगल में होनी चाहिए। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। मस्ती और मेहनत दोनों बहने हैं। M=M। एक्चुअली चक्कर क्या है कि हमारे देश में कानून के उल्लंघन को शाबाशी माना जाता है। ये इस देश की साइकोलॉजी है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम इस देश में अपराध को बहुत लेवल तक कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक दशा है इस देश की, विशेषकर उत्तर भारत की। और अगर मैं कहूं जिसकी वजह से शायद बाद में मुझे बड़ा कोपभाजन भरना पड़े, तो हमारे ही लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की। हालांकि ये लक्षण इस देश के समस्त भूभाग में पाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है। इतना भी नहीं है, बहुत कम है, लेकिन ये लक्षण पाए जाते हैं पूरे देश में। सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश और बिहार में। कानून तोड़ने में हम जिस बहादुरी की फीलिंग डेवलप करते हैं, हमें अच्छा लगता है। जहां लिखा है यहाँ थूकना मना है, वहां थूकना हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है हमने किसी को डिफाई किया है, हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई आइडेंटिटी है। भारतीयों के अंदर जो शुक्रिया करने का भाव है, शुक्रिया, वो ना के बराबर है। हम कुछ काम करते हैं शिष्टाचारवश दिखाने के लिए, थैंक यू, इट्स ओके एंड सॉरी, लेकिन कुछ चीजों को हम बड़ा निग्लेक्ट करते हैं। जैसे कैब ड्राइवर आपको छोड़ कर आया 10 किलोमीटर तक, उसको रेयरिटी ऑफ रेयर में कोई थैंक यू बोलता होगा सर, क्योंकि वहां कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है। हम भारतीयों की एक बड़ी गंदी आदत है, हम उन कामों को ज्यादा करते हैं जहां पर अप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे होटल, 5 स्टार होटल में बैठे हैं, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पे आप देखेंगे लोग बड़े शिष्टाचारी होते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज, विल यू प्लीज ब्रिंग अप अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, और थैंक यू। ये जो आदत है ना हमारी, ये बड़ी खराब आदत है सर। शुक्रिया, अच्छा लोग शुक्रिया शुरू कहां से करें? पूजा से। ये जो पूजा, नमाज, वर्शिप, इन सब का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली शुक्रिया है। बड़े लोग 2-2 घंटे तक पूजा करते हैं, 50-50 साल तक पूजा करते हैं, कुछ नहीं मिलता। 5-5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हर संडे को चर्च जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, और दुखी हैं कि कुछ मिल ही नहीं रहा है। जहां तक मेरा अनुभव कहता है सर, अगर आप अपने प्रतिपल जीवन की सिर्फ शुक्रिया अदा करें, तो वो जो भगवान है, प्रभु है, अल्लाह है, गॉड है, वो आपको बहुत कुछ दे देगा। क्योंकि शुक्रिया कहने में, जैसे हम लोग हैं, ये लंबे समय तक मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। हमारे माँ बाप इतना हमारे लिए करते हैं, लेकिन हम उन्हें शुक्रिया नहीं कहते। मदर्स डे के दिन बहुत सारे लोग माँ की फोटो लगा लेंगे और पैर छू रहे हैं और केक खिला रहे। नहीं सर, ये लगातार किया जाना चाहिए। और खासकर जो युवा हैं 20+, क्योंकि जो भी 20+ हैं, 25+ हैं, उनके फादर मदर बुजुर्ग हो रहे होंगे, और बुजुर्गियत में प्यार बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। अगर बहुत सारे हमारे साथी अपने माँ बाप का सिर्फ सम्मान करना शुरू कर दें, तो मैं आपसे बता रहा हूं गारंटी के साथ कि 95% माँ बाप ऐसे ही स्वस्थ रहेंगे। सिर्फ उनकी छोटी छोटी बातें अगर मान ली जाएं, तो बुढ़ापे में जवान बच्चों को डांटना एक मजा है सर। जैसे मान लीजिए आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं और आप 50 लोगों के सामने खड़े हैं और IAS हैं, और आपके फादर निकाला है कि बदतमीज कहीं के माचिस कहां रखे हो, और आपने हाथ लो लिया कि बाबूजी गलती है, पता नहीं माचिस, ये दूसरी माचिस ले लो, उनका खून 10-20 लीटर बढ़ जाएगा सर। बुजुर्गियत में माँ बाप का जो सबसे बड़ा आनंद है वो है आज्ञाकारी बच्चों का होना। इस दौर में मैं तो ये तो जानता ही हूं सर कि संकट का कोई भी दौर हो, जैसे एग्जाम देने ही बच्चे जा रहे हैं, उसी समय सिर्फ माँ बाप इतना बोल देंगे जाओ तुम फाड़ दोगे। कुछ माँ बाप तो अंतिम तक दरवाजे तक जाते हैं कि गलती हो गई काट डालेंगे। क्या कर रहे हो? तुमको इस बात का एहसास नहीं है कि परीक्षा मतलब दबाव। हर माँ बाप को एक बात, हर व्यक्ति को, हर टीचर को, हर माँ बाप को एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, परीक्षा मतलब दबाव। शल्य और कर्ण, कर्ण इतना बड़ा योद्धा है, और कर्ण का सारथी कौन है? शल्य। शल्य मतलब संदेह, और अर्जुन का सारथी कौन है? भगवान खुद।
चैतन्य खुद। ये बड़ी जबरदस्त पिक्चराइजेशन है महाभारत की। ऐसे ही दुनिया में दो तरह के लोग हैं, बड़े काबिल लोग लेकिन जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते। ये दोनों जो एग्जाम्पल है महाभारत के सर, एक तरफ अर्जुन, अर्जुन का सारथी कौन? कृष्ण। कृष्ण मतलब चैतन्य, आपकी कॉन्शियस, जो कभी आपको डिप्रेस कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ एक महारथी है जो शायद अर्जुन से भी बड़ा महारथी है, कर्ण। इसका सारथी कौन? शल्य। शल्य मतलब संदेह। अब ये मैसेज वाली बात है सर, अगर इन कहानियों से भी आपको संदेश नहीं मिलता तो इन कहानियों को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है सर। इन कहानियों को जानने का कोई औचित्य ही नहीं है सर। हम सब, कर्ण ज्यादा बड़ा महारथी है, ऐसे मैंने अपने जीवन में देखा, अपने बड़े सारे मित्रों को देखा, बड़े सारे ऐसे लोगों को देखा जो बहुत बड़े उदाहरण थे। विनोद कांबली का जब क्रिकेट कैरियर शुरू हुआ तो जो क्रिकेट के पंडित थे उन्होंने तो बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां कर रखी थी। मैंने यूपीएससी की परीक्षा में देखा, एक से एक धुरंधर, कुछ कर ही नहीं पाए। एक से एक धुरंधर, एक से एक। साइंस पे पकड़ है, इकोनॉमी पे पकड़ है, पॉलिटी पे पकड़ है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं जो उन्हें ना आता हो, ऐसा कोई विषय ही नहीं जो उन्हें ना आता हो। लेकिन वो युद्ध कभी जीत नहीं पाए, उत्साह की कमी थी, संदेह हमेशा घेरे हुआ था। बस कोई कृष्ण नहीं मिला जीवन में और वो हार गए। इसलिए जहां भी युद्ध है वहां चैतन्य की जरूरत है, वहां उत्साह की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। जितने भी महान लोग हैं, शाही लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी है, वो बिना प्लान के कुछ भी नहीं करती। आम आदमी किसके भरोसे है? भाग्य के। मैंने कहा ना, दुनिया में दो ही जातियां हैं, एक एरिस्टोक्रेसी, एक कॉमन पीपल। बड़े सारे युवा मुझसे कहते हैं तैयारी शुरू करना है, कहां से शुरू करें, आप गाइडेंस दे दें। सरकार इतनी वीडियो डाल दी यूट्यूब पर, बहुत सारे लोगों की वीडियो पड़ी हुई है, और कैसे गाइडेंस लोगे? पहला चरण जो गाइडेंस का होगा वो ये है कि बेस क्लियर होना चाहिए। तुमको यार लैटिट्यूड पता नहीं, लॉन्गिट्यूड पता नहीं, फोर्स पता नहीं, मास पता नहीं, मोमेंटम पता नहीं, इनर्शिया पता नहीं, किताब बता दीजिए। क्या करोगे किताब जानकर? आईएएस की तैयारी का जो पहला चरण है, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की तैयारी करना चाहता है उसे पहली चीज जो स्पष्ट करनी है कि उसका आधार मजबूत है कि नहीं। वो अगर आधार मजबूत करके कोचिंग करना है तो उसे 80% का फायदा होगा। फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा, हर वो व्यक्ति जो आईएएस की कोचिंग करना चाहता है, अगर वो आधार मजबूत कर करके आए, जब वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है तभी से शुरू कर दे, इकोनॉमी का बेस तैयार कर ले, साइंस का बेस तैयार कर ले, पॉलिटी का कर ले, हिस्ट्री का कर ले। अगर वो ऐसा करके कोचिंग करने आए तो 80% फायदा कोचिंग का हो। जितने लोग बिना आधार के कोचिंग करने आते हैं उनकी कोचिंग व्यर्थ चली जाती है। अब मैं जिसको एनसीईआरटी क्लास 10th की नहीं पकड़ में आई, सरकार और उसके अंग, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, वो जो टीचर डीडी बसु पढ़ के पढ़ा रहा है उससे तुम क्या कनेक्ट करोगे क्लास में? सवाल ही नहीं, संभव ही नहीं उठता। 98% लोगों की कोचिंग करना व्यर्थ चला जाता है। इसलिए आपके घर में कोई भी अगर तैयारी करने का विचार बना रहा है तो उसको ग्रेजुएशन के प्रथम वर्ष से ही बेस बनाने के लिए कहें। बस अगर व्यक्ति ने अपना बेस बना लिया तो कोचिंग उसे फायदा करेगी, तो कोचिंग उसे सूट करेगी। बिना बेसिक्स के कोचिंग करना व्यर्थ है। जब तुम क्लास में कनेक्ट नहीं कर पाओगे, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, जब तुम्हें क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम लिखोगे सिर्फ बैठकर, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, घर में होमवर्क नहीं कर पाओगे, कंसोलिडेट नहीं होगा। प्लान, आम आदमी भाग्य के बल पर जिंदा है, प्लान कर ही नहीं सकता। और अगर उससे कहे तो भैया प्लान कर लो, अरे क्या प्लान कर लें, मान लो कल कयामत आ जाए तो, उसके अपने बहाने, उसके अपने एक्सक्यूज है कि प्लानिंग से क्या होता है, मायावती जी इतने गरीब घर में पैदा हुई, भगवान की महिमा थी। तो हाँ, भगवान की महिमा थी, उससे मैं कहां कह रहा हूं, लेकिन भगवान की महिमा के साथ उनके कर्म भी हैं। सिर्फ भगवान की महिमा पर नहीं चलती दुनिया, नहीं तो मंदिर का पुजारी का बेटा आईएएस होता, नहीं तो मस्जिद के इमाम के बेटे ही आईएएस होते, नहीं तो चर्च के पादरियों के बेटे ही आईएएस होते और राजा होते। अगर सिर्फ भगवान के बल पर यह दुनिया चल रही होती तो सबसे ज्यादा परिवार किसके खुशी होते? पुरोहितों के। उन्हीं के बच्चे सबसे सफल होते, उन्हीं के बच्चों की अच्छी शादी होती, उन्हीं के बच्चों की नौकरी लगती। पर बड़े सारे लोगों के माँ बाप नास्तिक हैं, उनके बेटे बहुत ऊंचाई पर हैं,
उनके बच्चे बहुत ऊंचाई पर हैं। नास्तिक होने का मतलब यह है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं मिला जो आपके अंदर ईश्वर के प्रति आस्था पैदा कर सके। बस नास्तिक का मतलब यह नहीं जो भगवान को डिफाई करता हो कि मैं भगवान नहीं मानता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नास्तिक मतलब वो व्यक्ति जिसको आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं हुई, किसी ऐसे साइंटिफिक व्यक्ति से जो उसके अंदर भगवान के प्रति आस्था पैदा कर सके। वैसे कोरोना काल में मैंने बड़े आस्तिकों को हनुमान चालीसा पढ़ते हुए देखा, बहुत नास्तिकों को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा, बहुत नास्तिकों को मस्जिद जाते हुए देखा। हमारा एक दोस्त है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जब उनका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल पहुंचे तो मैंने कहा बचोगे तो है नहीं। कहे ऐसा क्यों बोल रहे हो, भगवान चाहेंगे तो बचेंगे। हमने कहा भगवान को तो तुम मानते नहीं। बोला वो देखो ये मजाक करने का टाइम नहीं है। मैंने कहा जिंदगी भर तो तुम चिल्ला चिल्ला के कहते रहे। नास्तिक अगर इसलिए भगवान को नहीं मानता क्योंकि उसे कोई समझाने वाला नहीं मिला तो वो असली नास्तिक है। और जो ये दुनिया को दिखा रहा है कि हम बहुत तोपखान है, ऐसे तो खैर हजारों लोग। आम आदमी भाग्य के बल पर जीता है, महान आदमी कल किसी को नहीं पता, आज पता है ना। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि आप डायरी अपने पास जरूर रखें अगर आप महत्वाकांक्षी हैं। और सुबह जैसे उठें, दो चीज आपके बगल में होनी चाहिए। एक धार्मिक ग्रंथ, आप जिस भी धर्म के हैं। न्यूज़पेपर सुबह उठकर कतई ना पढ़ें। हिंदुस्तानी न्यूज़पेपर मतलब जहर, सुबह उठते ही सारी नेगेटिव खबर अंदर चली जाती है। एक तो अपना धार्मिक ग्रंथ अपने बगल रखें, कुरान, बाइबल, गीता, जो भी आपको रखना है, और एक डायरी। उठे, प्रभु का नाम ले, एक पेज पढ़ें, एक लाइन पढ़ें, एक दोहा पढ़ें, एक आयत पढ़ें, पॉजिटिविटी से दिन की शुरुआत करें। और उसी समय पूरा शेड्यूल दिन भर का नोट डाउन कर लें। 12 बजे यहां जाना है, गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, 3 बजे मूवी देखनी, सब कुछ शेड्यूल टूटना नहीं चाहिए। अगर पढ़ने का शेड्यूल है और आपकी बुआ आ गई, उनके बच्चे आ गए कि नहीं नहीं मूवी देखने चलेंगे, अरे टिकट हम लेकर आए और भैया आप कैसे नहीं जाएंगे, यही सब होगा, भगा दीजिए सर। और मूवी देखने का शेड्यूल है तो पढ़िए भी मत। लेकिन ऐसा ना हो कि हफ्ते में 5 दिन मूवी देखने का शेड्यूल है। आपके जीवन में मस्ती भोजन में नमक की तरह होनी चाहिए। होनी जरूर चाहिए सर, होनी जरूर चाहिए। आपके जीवन में मस्ती नमक की तरह। भोजन में नमक गायब, चाहे जितना अच्छा भोजन हो, खत्म। और जिसने इस सिद्धांत को पकड़ लिया कि जीवन में मस्ती नमक की तरह होगी, वो हमेशा मस्त रहा। और अगर आप नमक के बराबर सब्जी कर दोगे और सब्जी के बराबर नमक कर दोगे तो नेचर को कंट्रोल करना आता है सर। एक से एक धनाढ्यों को कंट्रोल कर रखा है उसने, शुगर देकर, डायबिटीज देकर, खूब पैसा, अथाह पैसा। उनका ड्राइवर बैठ के आधा किलो मिठाई उनके सामने खा जाता है। वो देख रहे हैं कि नहीं नहीं, अरे भैया 300 मॉर्निंग में फास्टिंग, शुगर 250 है, अब इतना पैसा लेकर करोगे क्या। जब तुम दशहरी आम 2 किलो नहीं खा रहे हो और खाओ 2 किलो दशहरी आम, 2 किलो दशहरी आम का मतलब 20 किलोमीटर दौड़ना। सिंपल। तुम दौड़ना छोड़ दोगे, आम खा लोगे, बस वही मामला खराब हो जाएगा। ये तो मौसम है ना फलों के राजा का। लंगड़ा, चौसा, दशहरी, अल्फांसो। 1 किलो आम 10 किलोमीटर, 2 किलो आम 20 किलोमीटर, 3 किलो आम 30 किलोमीटर। और वो अगर आप 30 किलोमीटर दौड़ गए तो वो आम फौलाद बन गया शरीर में। मस्ती और मेहनत दोनों बहनें हैं, एक को छोड़ोगे दूसरे अपने आप रूठ जाएगी। इसलिए जितनी मस्ती करना है उसकी डबल प्रोपोर्शन में मेहनत करो। M = M, मस्ती = मेहनत। आओ कभी दिल्ली, करवाएं तुमसे 40 किलोमीटर की साइकिलिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। कल मैं इस कहानी की धारा को पूरा करूंगा। जो मेरा मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम सब एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को समर्थन दें, एक दूसरे को उत्साह बढ़ाएं और एक दूसरे के जीवन की रक्षा करें। जय हिंद।